नमस्कार। आज हम द्वादश की कक्षा में अध्याय 18 व्यापारिक बैंक एवं उनके प्रादुर्भाव पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमें विदित है कि क्रमिक हमारे विश्व के विकास के साथ साथ कई प्रकार के विकास हुए। उन्हीं विकासों का एक आर्थिक जगत के अंतर्गत बैंक भी रहा और इन बैंकों के विकास का जो श्रेय जाता है वो व्यापारियों को, शराफा को, सेठ साहूकारों को, महाजनों को अधिक इसका श्रेय जाता है, जिनके व्यवसाय ने इस प्रकार के व्यापारिक बैंकों उत्पत्ति को जन्म दिया। प्राचीन काल से हम देखें तो ईसा से 2000 साल पहले ऐसा बताया जाता है कि पूर्व बेबीलोन में शाख का लेन देन होता था और विद्वानों का मत है कि सर्वप्रथम 1148 ईस्वी में प्रथम बैंक की स्थापना जिनेवा में हुई। उसके बाद 1157 में बैंक ऑफ वेनिस, 1481 में बैंक ऑफ बार्सिलोना अस्तित्व में आया। ये ऐसे हैं जिनके लेख लिखित कोई अपने प्रूफ या सबूत मिलते हैं, जिसके आधार पर इसे हमें स्वीकार करना ही होगा। उसके बाद जो आधुनिक बैंक है, आधुनिक बैंक का जो स्वरूप है, ये वास्तव में 1609 में हॉलैंड के बैंक ऑफ आर्मस्टरडम में माना जाता है। बैंक ऑफ आर्मस्टरडम के रूप में माना जाता है। ये 1609 में आधुनिक बैंक का रूप है। उसके बाद जर्मनी में बैंक ऑफ हर्मन 1619 के आसपास हुआ, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद 1644 में इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों में बैंक मुद्रा साख निर्माण का माध्यम बन चुके हैं। अब बैंकों में कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अब आगे देखें, बैंकों के कई सारे कार्य किए जाते हैं। उसके साथ ही कुछ बैंकों से के स्वरूप पर चर्चा करें तो सर्वप्रथम हमें बैंकों को शाब्दिक अर्थों को समझना है। शाब्दिक अर्थों को समझने के लिए हमें कुछ अर्थशास्त्री जिन्होंने बैंक को अपने अपनी भाषाओं में परिभाषित करने का प्रयास किया, उनकी कथनों को ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे पहला और ये महत्वपूर्ण कथन आता है प्रोफेसर A.G. हार्ट का। प्रोफेसर A.G. हार्ट का कहना है कि बैंक वह है जो अपने साधारण में धन प्राप्त करता है तथा जिससे वह उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करता है जिनके खातों में धन प्राप्त हो। अर्थात बैंक क्या है? एक ऐसी बैंक साधारण धन प्राप्त करने की साधन है जो अपने खाताधारियों को लेन देन का कार्य में सुगम बनाता है। दूसरा देखिए कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक रकम को भेजने का कार्य करती है। अर्थात हम लोग यह समझे कि व्यापारिक बैंक वह बैंक है जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से मुद्रा तथा साख का व्यापार करती है, निर्माण करती है। इस प्रकार बैंकों का अर्थ आशय समझने के बाद हमें आगे कदम देखें। अब हम समझेंगे बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो बैंकों के प्रकार को जानने के लिए यहाँ पे पुस्तक में दो प्रकार का उल्लेख किया है। एक पहला बैंक था, वो है अनुसूचित बैंक और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों को संक्षेप में अगर हम लोग समझें तो क्या कहता है कि जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी श्रेणी में सम्मिलित रखा है उसे हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। ठीक, हमारे यहाँ बैंकों का सारा देख रेख जिम्मा रिजर्व बैंक के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी श्रेणी में जिन बैंकों को रखा है वे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। रिजर्व बैंक अपनी दूसरी श्रेणी में उन बैंकों को सम्मिलित रखा है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। कौन कौन सी शर्तें, उसको ध्यान दें। पहला कि बैंकों का अपनी मांग और समय की देयताओं का 15% भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होगा। जो बैंक अपनी मांग और देयता का 15% भाग रिजर्व बैंक के पास रखते हैं उन्हें दूसरी श्रेणी के बैंक की श्रेणी संज्ञा में रखा गया। दूसरा, बैंकों को अपनी मांग और समय की देयताओं के साथ साथ बैंक को अपनी
चुकता पूंजी का और प्रारक्षित निधि मिलाकर के कम से कम 5 लाख रुपए बैंक में रखने चाहिए, ऐसा बैंक ने निर्धारित किया। तीसरा ये था कि बैंकों को प्रति सप्ताह अपनी स्थिति का विवरण रिजर्व बैंक के पास देना होगा। उनकी आय व्यय का पूरा लेखा जोखा प्रति सप्ताह रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत करना होगा। ये बैंक किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न नहीं हो सकते जो जमाकर्ताओं के हित में ना हो। ये 4 बातों को ध्यान में रख करके बैंकों की स्थापना की गई, और जो इन 4 बिंदुओं को मानते हैं उन बैंकों को हम किसमें रखें? अनुसूचित बैंक। और भारत अनुसूचित बैंकों को भी 2 भागों में बांटा, एक अनुसूचित व्यापारिक बैंक और एक अनुसूचित सहकारी बैंक। विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। दूसरे खंड में देखेंगे कि गैर अनुसूचित बैंक कौन है। तो गैर अनुसूचित बैंक वह बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक की दूसरी श्रेणी में सम्मिलित नहीं होते। जिन बैंकों को उसने अपनी दूसरी श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया है उसे गैर रिजर्व बैंक कहते हैं। और इन बैंकों को चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि मिलाकर के 5 लाख रुपए से कम होती है, तथा इन बैंकों को रिजर्व बैंक पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता। ये गैर अनुसूचित बैंक है। आगे विस्तार से हम अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।